आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। इसका मतलब यह है कि मोदी को मालूम था ये दोनों वही मिलने वाले हैं। नीलू, मुझे लगता है कि मोदी ही इन बातों को हवा दे रही है। नहीं, ये यस, मोदी है सारे फसाद की जड़। देखता हूं मैं। चल, अभी सोने का समय हो गया ना, चलो तुम दोनों घर चलो। समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं इस लड़के का? अभी थोड़ी देर पहले इतना सब कुछ हुआ, फिर भी तानी से मिलने जा रहा था, वो भी इतनी रात गए इस वक्त। आप परेशान मत होइए, बच्चा है वो। यही तो परेशानी है नीलू, यही परेशानी है। अनु अभी बच्चा है, लेकिन उसकी हरकतें बड़ों जैसी। अपने बाबा की इज्जत और फीलिंग्स की तो कोई परवाह ही नहीं। तानी, ए पा तानी, तानी, तानी आज अनुराग के घर तो नहीं जा सकती, गार्डन में जाके देखती हूँ। अरे तू यहाँ है बाबा? मैं सारा घर में तुझे ढूंढ के आई बाबा। कम से कम बता के तो आती। तुम लोग इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ? माँ, बाबा ने आपको बहुत गलत सलत सुनाया ना, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। माँ, गलती आपकी या तानी की नहीं थी, गलती मेरी है। मैंने तानी को कसम दी थी और इसलिए उसने ये सच्चाई किसी को नहीं बताई। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरी वजह से आप दोनों को। अरे नहीं बाबा, चुप कर। मैंने तो इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। शेखर दा को तो गुस्सा आएगा ही। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस जुबान से उसे समझाऊं जो मेरी बात उसे समझ में आए। मुझे तो लगता है नीलू, इधर आना। वो देखो, अभी थोड़ी देर पहले अनुराग को मैंने कहा था घर से बाहर मत निकलना। मैंने कहा भी था अगर तानी से मिलना है तो कल सुबह मिलना। हद हो गई मनमानी की इस लड़की की वजह से। इसका मतलब यह है कि मोदी को मालूम था ये दोनों वही मिलने वाले हैं। नीलू, मुझे लगता है कि मोदी ही इन बातों को हवा दे रही है। नहीं, ये यस, मोदी है सारे फसाद की जड़। देखता हूं मैं। चल, अभी सोने का समय हो गया ना, चलो तुम दोनों घर चलो। आज कुछ मत कहिएगा, ये बाप बेटे के बीच का मामला है।
क्या कहा था मैंने तुमसे? घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था ना? क्यों है ये यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बात टालने की? हाँ? दादा मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। अनुराग चलो। दादा मैं जानना चाहती हूँ क्या गलती क्या की है उसने? गलती जानना चाहती है ना? तो सुनिए, आपकी बेटी की वजह से मेरा बेटा 3 दिन जेल में रहा। उन दोनों के बारे में लोग ना जाने क्या क्या कहते हैं। सोचकर भी शर्म आती है मुझे। आपकी बेटी की वजह से अनु। खैर, जब आपको पता ही नहीं तो क्या बात करूं आपसे? सब जानती हूँ मैं। कौन बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, ये भी जानती हूँ। आप जानती हैं, आप जानते हैं, फिर भी इनका इस तरह से मिलने में आपको कोई एतराज नहीं है? आप बात को समझ नहीं रही हैं या बात को बढ़ावा दे रही हैं? दादा आप उनकी उम्र का तो ख्याल कीजिए। इतनी कम उम्र में इस तरह से बहकना। दादा बहक ये नहीं रहे, आपकी सोच बहक रही है। आप इन पे विश्वास नहीं कर रहे, भरोसा नहीं है आपको इन दोनों बच्चों पर? इतने छोटे से थे ना, तब से ये दोनों बच्चे मेरे हाथों में पले। माँ उनकी, इतना भरोसा करती हूँ उन पे, इतना विश्वास है मुझे उन पर। दादा थोड़ा सा विश्वास करके देखेंगे ना, तो ये जो मन का बैल है ना, ये सब चला जाएगा। आपको पता है दादा, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप हमेशा गलत ही सोचते, आधा सुनते हैं ना और आधी बात अपने मन से खुद ही सोचने लगते हैं। आपने यही किया है मेरे साथ, तानी के साथ, और अब तो आपने हद ही करती। आप अपने बेटे ओनू के बारे में भी ऐसा सोचते हैं? देखिए, गलत बात आधी सुनी जाए या पूरी सुनी जाए, वो गलत ही होता है। उसमें सच्चाई की कोई गुंजाइश नहीं है। खैर, इस वक्त मैं ये बात आपसे करना नहीं चाहता। चलो। डर लग रहा है मुझे। अगर सचमुच ऐसा हुआ कि हम दोनों को अलग किया जाए और हम एक दूसरे से मिल ना सके तो? Yes, please. जी किससे मिलना है आपका? शेखर गांगुली से। आपका नाम सर? शेखर के लिए अरिंदम और बाकी सबके लिए मिस्टर बासु। वो अंकल, आप आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। बहुत सुना है आपके बारे में बाबा से, लेकिन पहली बार आपसे मिल रहा हूँ इसलिए मैंने आपको पहचाना नहीं। आइए अंकल बैठिए, ये और ये मुझे दे दीजिए, लाइए प्लीज। फरीदा, सर का सामान रख दो। अंकल आप बैठिए, मैं बाबा को इन्फॉर्म करके आता हूँ। 1 मिनट। तुम? मैं रितेश, अनन्या का पति। ओ, तो तुम हो रितेश। शेखर से बहुत कुछ सुना तुम्हारे बारे में, अक्सर तुम्हारी तारीफ करता है। अंकल बाबा को तो आदत है मेरी तारीफ करने की। लीजिए बाबा आ गए।